अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। नज़्म व नस्क़ को शहरियों से करीब लाने के मकसद से रियासती हुकूमत ने GHMC हदूद में वार्ड गवर्नेंस का तरीक़ा नाफिज करने का फैसला किया। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि गैर मौसमी बारिश के बाद धान के नम हो जाने पर मुतासिरा किसानों को MSP की पेशकश की जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से प्री प्राइमरी के तलबा को वर्क बुक्स जबकि हाई स्कूल तलबा को नोटबुक्स मुफ्त दिए जाएंगे। बंद हुए कृषि बैंक के 23 डिपॉजिटर्स में आज 6,83,042 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए गए। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने आज कहा है कि हुकूमत गैर मौसमी बारिश की बिना पर नम हो जाने वाली धान पर भी MSP अदा करेगी। उन्होंने सिद्दीपेट काटन यार्ड का दौरा किया जहां धान की खरीदी की जाती है। बेशतर किसानों से शिकायत की कि इन्हें इस बात पर फिक्र लायक है कि आया हुकूमत इनसे धान खरीदेगी कि या नहीं, क्योंकि धान बारिश के पानी से नम हो गई है। हरीश राव ने किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि हुकूमत तबाहशुदा फसलों से मुतासरा किसानों को 10,000 रुपये मुआवजा भी अदा करेगी। हरीश राव ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत एक जायज़ा रिपोर्ट तैयार कर रही है जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मार्च में धान की फसल उगाने के लिए किसानों की रहनुमाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि धान के किसानों के लिए महकमे ज़राअत के अहदेदारों की जानिब से रैतु वेदिकाओं में बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। ఎంత కష్టమైంది తెలుసా అమ్మ, మన ఎండల్లో ఎంత కరెంటు కొన్నాం తెలుసా? నెలకు 1,500 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కరెంటు కొని మీకు బాయి కాడ కరెంట్ ఇచ్చాం. ఎంత కాస్ట్లీ అంటే 20 రూపాయల యూనిట్ కరెంటు కొని మీకు ఫ్రీ ఇచ్చాం. ఇంత పెట్టుబడి పెడితే మాకు కూడా ఎంత బాధ అవుతుంది. మాకు కూడా మేము రైతు బంధుకు 15,000 కోట్లు పెట్టింది, కరెంటుకు 15,000 కోట్లు పెట్టింది, ఎరువుకి ఆయన తన కేసీఆర్ ఇచ్చాడు. ఈ దేశం మీద బీజేపీ వాడైతే అది కూడా తెలియదు కదా, కాంగ్రెస్ వాడైతే అది కూడా ఇవ్వాలి కదా. ఎవరైనా ఇచ్చినారు బిడ్డ ఇంత? ఈ భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలని ఓ 10 జాల కాంగ్రెస్ ఉంది, 12 జాల బీజేపీ ఉంది. ఒక్క రూపాయి ఇస్తాడు బిడ్డ. ఒక్కడు కేసీఆర్ ఇంత రైతు కోసం ఆలోచించడం, ఇంత కరెంట్ అయినా ఇదైనా। भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी के सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव दिल्ली में नौ तामीरशुदा पार्टी ऑफिस का कल इफ्तिताह करेंगे। ये दफ्तर 20,000 मुरब्बा गज राजी पर मुहित है, जिसे असरी सहूलतों के साथ वसंत विहार के इलाके में तामीर किया गया है। इमारत व शुआरा के रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने इमारत का मुआयना किया और इफ्तिताह के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायज़ा लिया। KCR तवक्को है कि रात देर गए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद GHMC की कौंसिल मीटिंग आज अचानक ख़त्म हो गई, जैसा कि जोनल कमिश्नर और HMWSSB के अहदेदारों ने वॉकआउट किया। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए GHMC के जोनल कमिश्नर ने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP के कॉरपोरेटर्स कौंसिल में HMWSSB के अहदेदारों के साथ तौहीन आमेज़ अंदाज में बात कर रहे हैं। जोनल कमिश्नर कोकटपल्ली मंता ने कहा कि कौंसिल के अंदर जिस तरह BJP कॉरपोरेटर्स ने अहदेदारों को मुखातिब किया वो निहायत गैर मुतवक्किल है। इसी दौरान मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि BJP के अरकान की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान नामुनासिब है, क्योंकि कौंसिल की मीटिंग को मुनाकिद करने का मकसद अवामी शिकायत को हल करना था, न कि अहदेदारों के बेइज्जती करना। We can take lunch break and then come back by 2. అంటే మీరే అడిగారు కదా, అంటేనే మనం ఓకే అన్నాం. ఓకే ఓకే కొన్ని విషయాలు ఎమర్జెన్సీ తీసుకున్న కొన్ని విషయాలు చెప్తాము. మా ఇద్దరు సభ్యులు మీరు వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ అండి, ఒక్కసారి వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ మాట్లాడుతున్నారు. గౌరవ మేయర్ గారికి జలమండలి వైపు నుంచి అందరూ డైరెక్టర్లు ఇక్కడ వచ్చినామని తమకు తెలియజేస్తూ తమకు ఒక 2 నిమిషాలు మా విన్నపమును వినవలసిందిగా కోరుతున్నాము. గౌరవ మేయర్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు, ఆల్ గౌరవ కార్పొరేటర్ సభ్యులకు అందరికీ నమస్కారములు. అందరి గౌరవ కార్పొరేటర్లు అందరికీ తెలుసు, జలమండలి వారు మంచినీరు, మురుగునీరు ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నారనేది. తమరికి గౌరవ మేయర్ గారికి మనవి ఏంటంటే, గోదావరి నుంచి 186 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచొని వాటర్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి, కృష్ణా నుంచి 110 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చి సింగూరు, మంజీరా,
తీసుకొచ్చి ప్రతి ఇంటింటికి గౌరవ కార్పొరేటర్ల సహకారంతో మా సిబ్బంది అందరూ కలిపి ప్రతి ఇంటికి వాటరు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. మా గౌరవ మినిస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మేము అన్ని సర్వీసెస్ చేస్తున్నామని కొన్ని చెప్తున్నాము. అలాగే మురుగునీరు సంస్థలో కూడా మా మురుగునీరు సంస్థలో కూడా మేము 200 ఎయిర్టెక్ మిషన్లు పెట్టి ప్రతి చోట వారి సహకారంతో మేము అన్ని చేస్తున్నాము. మా యొక్క ప్రొటెస్ట్ ఏంటంటే నిన్న మా మూసాపేట సెక్షన్లో మేనేజర్ గారి ఆఫీసులో డ్రైనేజీల నుంచి తీసిన సిల్ట్ తీసుకొచ్చి కొంచెం చేయడము మా సిబ్బంది అంతా బాగా డిమోరలైజ్ అయ్యి చాలా అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అనుకుని తమ ద్వారా వీళ్ళకి చెప్తున్నాము. అట్లాగే మా హెడ్ ఆఫీస్ లో మా గౌరవ ఎండి గారి తరపున మా హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫీస్ లో మీరు కూర్చోండి, సభ్యుల్ని కూర్చోమన్న ఒకళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు మీరు మాట్లాడదు, మీకు ఛాన్స్ దొరుకుతుంది, మీకు కూడా ఛాన్స్ అధికారి మాట్లాడినప్పుడు మీరు కూర్చోండి, మీరు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు వింటారు, మేము ప్రొటెస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నామని తమరికి తెలియజేస్తున్నాము. గౌరవ మా మేయర్ గారికి విన్నపం ఏంటంటే మా జలమండలి డైరెక్టర్లు అందరము మా సిబ్బంది మేము ఇది బైకాట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నామని తమ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. మేము వెళ్ళిపోతున్నాం. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. All of you sit down. I said sit down. Go protest. మీరు ఎట్లా ప్రొటెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా వెళ్తారు. మీరు కూర్చోండి. గౌరవ మేయర్ గారికి మీరు పోడియం దగ్గర సిబ్బందికి సహకరిస్తూ వాళ్ళకి చేస్తూ మేము కూడా GHMC మీరు ఫ్లోర్ లీడర్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు. ఆఫీసర్ అధికారులు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు. They are also protesting. Okay, fine. The house is adjourned. आज आलमी यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 3 मई को मनाया जाता है ताकि समाज में सहाफ़त की आज़ादी और उसके रोल को अहमियत को उजागर किया जा सके। इस दिन आलमी सतह पर मीडिया के किरदार के ताल्लुक से अवाम को भी वाकिफ़ करवाया जाता है। 30वीं आलमी यौम सहाफ़त 2023 का मौजू हुकूक़ के मुस्तक़बिल को जहद देना व दीगर तमाम इंसानी हुकूक़ के लिए इजहार ख़याल की आज़ादी दिया गया। डिजिटल मीडिया की मकबूलियत में इजाफे के साथ साथ गलत इतलात को फैलाए जाने का सिलसिला भी बढ़ा है। इस बिना पर सहाफ़त का रोल मज़ीद अहमियत का हामिल हो जाता है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मंकुश मंडाविया ने आज मुल्क भर में इंसानी अज़ा के अतिया और पेवंदकारी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मुमलिकती वज़ीर भारती प्रवीण पवार और वजारत के दीगर सीनियर अहदेदारों ने भी जायज़ा इजलास में शिरकत की। सेहत की वजारत ने कहा कि अज़ा की पेवंदकारी में इजाफा हुआ है। साल 2013 में यह तादाद 5000 से कम थी, ताहम 2022 में बढ़कर 15000 हो गई। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी पूर्वा चंद्रा ने कहा है कि कम ज़ाब्ता नई मीडिया और तफरी सनात के लिए बेहतरीन ज़ाब्ता है। वो मुंबई में FICCI फ्रेम्स में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को OTT मवाद के खिलाफ सिर्फ 1 या 2 शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि बाकी सनात की खुद रेगुलेटरी बॉडी के ज़रिए निपटाई जा रही है। चंद्रा ने मज़ीद कहा कि दुनिया को हिंदुस्तानी कहानियों और सकाफ़त से दिलचस्पी है। उन्होंने हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर से अपील की कि मुल्क के अंदरूनी इलाक़ों का दौरा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ जमा की जाए। चंद्रा ने मज़ीद कहा कि प्रसार भारती तब्दीली और ताज़ा मवाद के अमल से गुजर रहा है, जबकि अंदरून एक माह नई सीरियल्स शुरू किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि प्री प्राइमरी क्लासों के तमाम तलबा को वर्क बुक्स मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा हाई स्कूल के तलबा को भी नोट्स बुक दिए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में फैसला किया है। उन्होंने आज सेक्रेटरीट में महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा मुनाक़िद किया। मज़कूरा फैसले से 24 लाख स्कूली तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों के सिलसिले में इंतज़ामात करने की हिदायत दी है।
तेलंगाना के चंद अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी और बिजलियां चमकने के अलावा तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा है कि 5, 6 और 7 मई को चंद अजला में मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी के अलावा बिजलियाँ भी चमकेंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले भदादरी कोत्तागुड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हुई। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि इसी मुद्दत के दौरान रियासत के कई इलाकों में भी बारिश हुई। बंद हुए कृषि बैंक के 23 मुतासिरा डिपॉजिटर्स में आज 6,83,000 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए गए। सीआईडी पुलिस ने एक बयान में ये बात बताई। अब तक 9 शेड्यूल्स मुनाकिद किए जा चुके हैं और 700 डिपॉजिटर्स को 13 करोड़ 14 लाख रुपए अदा किए जा चुके हैं। तमाम 73 अफराद ने अपनी जमा करदा रकम हनूज मौसूल नहीं की है। एडिशनल डीजीपी सीआईडी महेश भगवत की हिदायत पर इन 173 डिपॉजिटर को ढूंढने के लिए खुसूसी टीमें बनाई गई। वाज़ेह रहे कि कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड 11 अगस्त 2001 में बंद हो गया था और इसने अपने डिपॉजिटर्स को रकूमत नहीं दी थी। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ऐसे शहरियों पर जो शादियों और दीगर प्रोग्रामों के लिए आरटीसी कला भवन को बुक कर चुके हैं, जोर दिया है कि अपनी शिकायत के अदाले के लिए आरटीसी के मुतालिका अहदेदारों से रुजू हों। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने कहा कि कॉरपोरेशन ने सोचेर इंडिया होटल्स और रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आरटीसी कला भवन का लीज से मुतालिक माहिदा मनसूख कर दिया है। ऐसे अफराद जो पहले ही कला भवन को बुक कर चुके हैं टीएसआरटीसी की कम्युनिकेशन सेल नंबर 9959226160 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा काम के दिनों में आरटीसी कल्याणा मंडपम के दफ्तर पर रब्ता किया जा सकता है। बल्दी नज़्म व नस्क को मज़ीद बेहतर बनाने और इंतज़ामियात को शहरियों से करीब करने के मकसद से रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में वार्ड गवर्नेंस का तरीका शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने इस सिलसिले में आज सीनियर अहदेदारों के साथ तौसी इजलास मुनाकिद किया। के.टी.आर. ने कहा कि अजीम तर हैदराबाद के तमाम 150 वार्ड्स में एक मकामी वार्ड ऑफिस किया जाएगा, जहां अवाम बासानी पहुंचकर अपनी शिकायत का अजाला कर सकते हैं और तजावीज़ पेश कर सकते हैं। रामाराव ने अहदेदारों से कहा कि जारिया माह के अख्तिताम तक वार्ड गवर्नेंस सिस्टम नाफिज कर दिया जाए। बीआरएस महाराष्ट्र की सियासत में सुनामी साबित होगी, केसीआर का बयान। बीआरएस के कौमी सदर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इनकी पार्टी पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की सियासत में सुनामी साबित होगी। महाराष्ट्र के चंद कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के बाद खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि बीआरएस की महाराष्ट्र में बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए वहाँ की सियासी पार्टियाँ फिक्रमंद हो चुकी हैं। ऐसा होना किसी फ़र्द वाहिद की कामयाबी नहीं बल्कि अब की बार किसान सरकार के नारे की ताकत है। इस ताकत के बदौलत कई अरकान असम्बली इससे राब्ता बनाए हुए हैं। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप सबके सामने है। उन्होंने महाराष्ट्र में बीआरएस के नारे अब की बार किसान सरकार को घर घर पहुंचाने का मशवरा दिया और 10 मई से 10 जून तक बीआरएस को मकबूल आम बनाने के लिए एक माह तवील मुहिम शुरू करने की हिदायत दी। केसीआर ने कहा कि आइंदा 4-5 दिनों में रियासत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के तकर्रुरात के अमूर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। 10 मई तक 10 जून के दौरान पार्टी के तंजीमी ढांचे को क़तियत दी जाएगी। उस दौरान पार्टी की रुकन साजी मुहिम भी मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने पार्टी कायदीन को तमाम 288 असम्बली हलकों के लिए एक ही दिन एक ही वक्त तंजीमी ढांचे की सरगर्मियों को शुरू करने का मशवरा दिया और 9 मई को तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र के बीआरएस कायदीन के लिए तरबती क्लासेस मुनाकिद की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद, पुणे, नागपुर और मुंबई में बीआरएस की इलाकाई दफातर कायम किए जाएंगे। हैदराबाद में बीएसपी का जलसा, मायावती शिरकत करेंगी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 7 मई को शहर हैदराबाद में तेलंगाना भरोसा सभा जलसे का एहतमाम करेगी, जिसमें पार्टी की कौमी सदर व यूपी की साबिक़ वज़ीर आला मायावती शिरकत करेंगी। जलसा सरूनगर ग्राउंड में शाम 4 बजे मुनाकिद किया जाएगा। इस जलसे का मकसद बेरोज़गार नौजवानों में भरोसा पैदा करना है। साबिक़ आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार के तेलंगाना बीएसपी सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद मायावती पहली मरतबा तेलंगाना का दौरा कर रही हैं। पार्टी की क़यादत को यकीन है कि इस जलसे में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती बीएसपी लीडरान आइंदा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की सियासत हिकमत अमली के बारे में मायावती से तबादला ख्याल करेंगे। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के बाद मायावती हैदराबाद पहुँचेंगी। बजरंग बली और बजरंग दल का क्या ताल्लुक़ है, डीके शिव कुमार का बयान। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर्नाटक डीके शिव कुमार ने चारशंबे के दिन अपनी पार्टी के मंशूर में बजरंग दल पर इम्तना की जो बात कही गई, इस पर तनाज़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सवाल किया कि बजरंग बली और बजरंग दल के दरमियान क्या कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि वो खुद भगवान हनुमान के भक्त हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बातचीत में शिव कुमार ने कहा कि मैं हिंदू हूँ और हनुमान भक्त और राम भक्त भी हूँ। क्या वो बीजेपी कायदीन सिर्फ भगवान हनुमान के भक्त हैं? अमन की जन्नत कर्नाटक को डिस्टर्ब ना किया जाए।
यहाँ हम आहंगी रहनी चाहिए। कांग्रेस कायद ने कहा कि बजरंग दल पर इम्तना की हमारी तजवीज़ से वो लोग घबराए हुए हैं, मंशूर में कोई तब्दीली नहीं होगी। कांग्रेस के मंशूर में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्माई ने 4 जुम्मे के दिन कहा कि वो लोग कांग्रेस वाले किसी भी कीमत पर बजरंग दल पर इम्तना आयद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हक़ रियासती हुकूमत को हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल कुल हिंद तंजीम है और रियासती हुकूमत इस पर इम्तना कैसे याद कर सकती है। कांग्रेस ने इम्तना की बात सिर्फ समाज में गड़बड़ पैदा करने के लिए की है। इसी दौरान शिव कुमार ने कहा, अंजनेया, भगवान हनुमान और बजरंग दल मुख्तलिफ हैं। बीजेपी को बजरंग बली का नाम लेकर मुहिम चलानी चाहिए। बीजेपी वालों को आपको बताना चाहिए कि इन लोगों ने खात्मा गुर्बत व बेरोज़गारी के लिए क्या किया। जुमेरात 4 मई को हनुमान चालीसा के पाठ पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शिव कुमार ने कहा कि क्या सिर्फ बीजेपी वाले ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? हम रोज़ करते हैं। कांग्रेस कायद ने यह भी कहा कि साबिक़ा आरएसएस और मौजूदा आरएसएस मुख्तलिफ है। हिंदू तंजीमों ने 4 मई को रियासत के तमाम मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है। शिव कुमार ने कहा कि ये काम आने वाला नहीं। बीजेपी कायदीन को जो चाहे कर लेने दीजिए, हम 141 नशिस्तें जीत कर रहेंगे। 13 मई को नताइज का ऐलान हो जाएगा और हर किसी को इसका पता चल जाएगा। कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन 10 मई को होने वाला है और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान की 11 मुकाम की तनज़्ज़ुली 180 ममालिक में 161वें मुकाम पर पहुंचा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF नामी तंजीम ने बुध 3 मई को अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 21वां एडिशन जारी कर दिया और ये हिंदुस्तान के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल जारी करदा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान कुल 180 ममालिक में 161वें मुकाम पर है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता साल यानी 2022 में जारी की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान मकाम 150वां था और एक साल के अंदर इसने 11 मकामात का गौता लगाया है। इस तरह हिंदुस्तान ने ख़ुद को इन 31 ममालिक में शामिल कर लिया जिनके बारे में RSF का ख्याल है कि वह सहाफ़ियों के लिए सूरत हाल इंतहाई संगीन है। हिंदुस्तान की इस तरह की दर्जेबंदी क्यों की गई? इस पर इब्तदाई रिमार्क्स में RSF का कहना है, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद, सियासी तौर पर मुतासिब मीडिया और मीडिया की मिल्कियत का इर्तिकाज़, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में आज़ादी सहाफ़त बहरान का शिकार है, जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी BJP के रहनुमा और हिंदू कौमपरस्त हुकूक़ के मुजस्सिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर इक़्तिदार है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 5 मुतग़य्यरात पर मुश्तमिल है, जिसके लिए स्कोर्स की गिनती की जाती है और फिर ममालिक की दर्जेबंदी की जाती है। दर्जाबंदी इस बुनियाद पर की जाती है कि किसी मुल्क में सहाफ़ियों के हवाले से सियासी, इक़्तिसादी, क़ानून साज़ी, समाजी और सलामती की सूरत हाल क्या है। हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक तनज़्ज़ुली सिक्योरिटी के ज़मरे में है, जहाँ हिंदुस्तान का दर्जा 172वां। इसका मतलब है कि इस पैरामीटर पर 180 ममालिक में से सिर्फ 8 ममालिक हिंदुस्तान से बदतर हैं। चुनांचे चीन, मेक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, शाम, यमन, यूक्रेन और म्यांमार के अलावा दुनिया भर में सहाफ़ियों की हिफाजत यकीनी बनाने के मामले हिंदुस्तान सबसे बदतर है। इस मामले में म्यांमार सबसे नीचे है। चारशंबे के रोज जू पार्क के रूबरू ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर चेकिंग की गई। बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर सुनील की निगरानी में तमाम गाड़ियों पर बड़ी आवाज़ वाले हॉर्न, हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट, पेंडिंग चालानात की चेकिंग की गई और ट्रैफिक कानून की अमलावरी के लिए आवाम में शऊर दिलाया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े आवाज़ों वाले हॉर्न के खिलाफ मुहिम जारी है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने चारशंबे को सिद्दीपेट बस डिपो में शोलापुर और सिद्दीपेट के दरमियान TSRTC की 3 नई डिलक्स बसेस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि खिदमत बराए सिकंदराबाद, ज़हीराबाद, हुमनाबाद, उमरगा और नालदोग से रहेंगी। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट से काफ़ी तादाद में लोग महाराष्ट्र के कुछ इलाक़ों में आबाद हैं। इनके लिए ये डिलक्स बसों की खिदमत शुरू की गई हैं। नाबालिग लड़की पर ज़्यादती के केस में मुलजिम को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तफसीलात के मुताबिक रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में कुंदुकुर पुलिस स्टेशन में 5 साल कबल की गई शिकायत पर दर्ज किए गए केस को हल करते हुए मुलजिम 25 साला कृष्णा को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। कृष्णा ने नाबालिग लड़की को अगवा और ज़्यादती के बाद इसके घर छोड़ दिया था, जिस पर इसकी मां ने 12 दिसंबर 2017 में मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करवाया। जनरली हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट केसेस में कभी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट करें तो हम लोगों प्रेस मीट लगा के बता देते हैं, क्योंकि थ्रू मीडिया पब्लिक में जाना ये न्यूज़, वो जो आदमी वो क्राइम करा उनको पकड़ा, वो लोगों पकड़ा गया बोल के पब्लिक को मालूम होना बोल के
आज का प्रेस मीट का रीज़न ये है, एक केस में 20 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट और भी 30,000 उनको सजा पनिशमेंट दिया गया। उन 2017 में एक अक्यूज्ड कोडिगंटी कृष्णा बोल के उन लेबर काम करता एक माइनर गर्ल को ट्रैप करके उनको ले जाके उनके ऊपर बलात्कार करा। वो केस में आज 9th मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज में रंगारेड्डी कोर्ट 20 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 30,000 का फाइन डाले थे। और इसमें जब जो विजय कुमार बोल के इंस्पेक्टर है कंदकूर का, उन भी अब बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन करे, और अनिल कुमार बोल के हेड कांस्टेबल कंदकूर इसमें अच्छा इंटरेस्ट लेके इन्वॉल्व होके वो विटनेसेस को सही टाइम पे उनके कोर्ट में पेश करके ये केस कन्विक्शन होने के लिए उनका कोशिश करे। ये मेजर पनिशमेंट लेने से सीपी साहब और जॉइंट सीपी सर राजकोंडा साहब ने लोकल इंस्पेक्टर को और जो कोर्ट हेड कांस्टेबल अनिल कुमार को उनका कंग्रेचुलेट करें। इस तरह सर ओके लोगों ने ब्रांड सर छतरीनाका पुलिस स्टेशन में तैनात एक लेडी कांस्टेबल ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़ी 28 साला सुरेखा छतरीनाका पुलिस स्टेशन में लेडी कांस्टेबल थी। इसने चारशंबे के दिन 11 बजे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद महबूबनगर एक्स रोड पर चारशंबे की शाम में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चेकिंग की गई। इस मौके पर चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के एसआई पोशैया की निगरानी में गाड़ियों पर गुजरने वालों की चेकिंग की गई। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और सही दस्तावेजात न रखने वालों की गाड़ियों को सीज किया। हाफ एन आवर के ऊपर हो गया ना? नहीं, आगे ठहर गया मैं जब जहांगीराबाद में था, इधर आ गया था। ఏం మాట్లాడుతూ మాట్లాడు. ऐसा कैसे चलती ఇబ్బంది అంటే సైడ్ వచ్చి
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।